सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है बाना और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बाना पे, जिस पे आप आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा पिरामिड। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज को देखेंगे कि कैसे वो फॉर्मूलाज बनते हैं, और फिर उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस वीडियो को करने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन पिरामिड में अटकेगा नहीं। ठीक है, जैसे तो अब हम इसको शुरू करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला से। इसके 3 फॉर्मूला होते हैं, जैसे प्रिज्म में थे वैसे ही इसके हैं, बस इसके थोड़े से अलग हो जाएंगे। जैसे क्योंकि जैसे जब प्रिज्म हमने पढ़ा प्रिज्म, हमने जैसे मान लो सिलेंडर पढ़ा, सिलेंडर पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा रेगुलर था। जैसे मान लो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे सर्कल रखा हुआ है, तो वो सारे सेम एक शेप मेंटेन कर रहे थे, मतलब वो रेगुलर शेप में थे। लेकिन प्रिज्म का क्या होता है, जैसा आपने पिछले वीडियो में एक छोटी सी झलक देखी थी कि इसका एक सिरा जो होता है वो एक पॉइंट पे आके मिलता है, नीचे जो भी शेप हो ऊपर आके एक पॉइंट पे ही मिलता है। जैसे नीचे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, नीचे ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल पिरामिड हो जाएगा, नीचे अगर सर्कल है तो वो इसको अपन सर्कुलर पिरामिड कह सकते हैं या फिर इसको कौन कहते हैं जनरल भाषा में, लेकिन ये भी एक प्रकार से पिरामिड होता है। ठीक है, तो इसके 3 फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले हम उन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। अब ये फॉर्मूला कैसे है इसको देखेंगे। जैसे सबसे पहली चीज एक बात बताओ, ये पिरामिड है, इसकी जो बेस है वो बेस है अपना क्या, स्क्वायर। अब एक चीज और इसमें ये है कि जो सामने जो एक फेस रहेगा ना, यानी कि नीचे जो भी कोई भी एक नीचे आएगा ज्योमेट्रिकल फिगर, वो हमेशा एक रेगुलर फॉर्म में ही आएगा। समझ में आया? जैसे ये है स्क्वायर और यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, और ऊपर इसमें भी फिर अगर ये सेम रेगुलर फॉर्म में हो गया तो मतलब इसके ये जो फेसेस है ना, ये वाली, ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी, एक दूसरे के एकदम समान होंगी, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे को जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, क्योंकि देखो एक तो ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक ये इधर वाला हो गया, एक ये सामने वाला हो गया। तो एक बात बताओ, इसका जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बेस मेरे पास पड़ा है जिसकी मैं एक बार साइड ए मान लेता हूँ। मुझे इस वाले ट्राइंगल की, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की हाइट चाहिए, तो वो हाइट क्या आएगी, ये वाली, सॉरी ये ट्राइंगल की हाइट सीधी नहीं बन रही, ये हाइट रहेगी। अब इसको हम सीधा हाइट नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्लैंट हाइट से। स्लैंट हाइट का मतलब, स्लैंट का मतलब ये होता है कि टेढ़ी जो भुजा होती है ना, एक स्टडी हाइट, इसमें उसी को स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसको अपन एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो एरिया होगा ट्राइंगल का, हाफ ऑफ बेस इज ए इंटू हाइट इज एल, ये इसका एरिया होगा। अब मुझे पूरे एक फिगर जो ये स्क्वायर पिरामिड है इसका चाहिए कर्व सरफेस एरिया, तो मैं इसकी चारों फेस का ये सेम ही होगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो हाफ इंटू इस 4 को अंदर ले आओ, 4a इंटू एल। 4a क्या है, पिरामिड सॉरी स्क्वायर का पेरीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर। एल क्या है, स्लैंट हाइट। तो अपन ने ऊपर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया इसका एक। तो जैसे इसको थोड़ा क्लियर वे में लिख लेते हैं, तो सबसे पहले वाला का क्या होगा, इसका सी ए से हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इज 4a इंटू एल। ठीक है, अब इसमें टी एस में या फिर एक बार तीनों का सी एस से लिख लेते हैं। इसका सी एस से क्या हो जाएगा, इसका सी एस से लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बार इस ये वाले ट्राइंगल का निकाल लेंगे एरिया, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें 4 से करा तो इसमें कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ही फेसेज है। तो 3 से करेंगे तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में बनेगा हाफ इंटू 3a इंटू एल। इसका सी एस से भी हो जाएगा हाफ इंटू 6a इंटू एल। अब एक बात बताओ, कौन का हमने क्या पढ़ रखा है, कर्व सरफेस एरिया होता है, ये से हमने पढ़ रखा है कौन का, पाई आर एल। ठीक है,
और वॉल्यूम इसका पड़ रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात बताओ, या और यहाँ पे टी एस ए भी इसका पड़ रखा है हमने पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये पड़ रखा है। अब एक बात बताओ, जब मैं इसको लूँगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस 2 पाई आर इंटू इसकी स्लेंट हाइट, इसकी स्लेंट हाइट ये होगी ना, जैसे इसकी ये है, इसकी ये है और इसकी ये है, इसकी भी ये होगी, तो इंटू एल कर देंगे, 2 से 2 गया तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया पाई आर एल। सेम वही, अब टी एस ए के लिए मुझे क्या चाहिए, जैसे अपने उसमें करा था ये प्रिज्म में, कि जब सी एस से निकाल लिया उसमें 2 इंटू एरिया ऑफ द बेसिस या फिर एरिया ऑफ बेस इंटू 2 करते थे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम फेसेस होती है या सेम ज्योमेट्रिकल फिगर होते थे उसमें। लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर तो अपने पास सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, हमें सिर्फ एक बेस का एरिया ऐड करना है, वो भी सिर्फ नीचे वाला जो भी फेस हमें दिया होगा, जैसे स्क्वायर हो तो स्क्वायर और ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल, हेक्सागन हो तो हेक्सागन भाई। तो इसका फॉर्मूला टी एस ए का क्या आ जाएगा, टी एस ए सी एस ए सॉरी सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा टी एस ए इज इक्वल्स टू सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका भी टी एस ए क्या हो जाएगा, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस 3√3/2 ए स्क्वायर। हम हेक्सागोनल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अगर इस तरह से नहीं लिखोगे तो वैसे लिख दोगे 4 इंटू सॉरी 6 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला लिख देंगे। अब इसमें मैं टी एस ए लिख चुका हूँ, पाई आर इंटू एल प्लस आर, इसको खोलेंगे और जैसे इस फॉर्मूले से लिखेंगे तो यही आएगा। अब आते हैं वॉल्यूम में, हमने वॉल्यूम पढ़ी है, कौन की वॉल्यूम पढ़ी है, एक सेकेंड, हमने कौन में वॉल्यूम पढ़ी है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम सिलेंडर की क्या पढ़ते हैं, इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 है, ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है, बस इसमें ये हो गया ना कि ये इरेगुलर शेप में आ गया। अब देखो 1/3 जैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इज एच, यहाँ पे स्लेंट हाइट नहीं हाइट है सिर्फ, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अब इसमें v इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर इंटू हाइट, इसकी जो भी हाइट होगी या तो गिवन होगी नहीं तो निकालनी होगी तो हम निकालेंगे, वो भी आगे बताएंगे, इंटू एच। इसमें भी वॉल्यूम एरिया ऑफ द बेस √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू में एच, इसमें भी वॉल्यूम एरिया ऑफ द बेस 3√3/2 ए स्क्वायर इंटू में एच जो हाइट होगी, और इस कौन की तो हम पहले लिख चुके हैं। अब जैसे ये तीनों फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, इसमें अब जो मेन चीज रहेगी ना, जो अभी मैंने बताया था कि एच अगर अपने को नहीं दिया हो तो हम कैसे निकालें, तो जैसे इसी स्क्वायर पिरामिड में देखते हैं, ये एच ले लेते हैं और ये हमने देखी थी एल थी, सॉरी इसको अपन एक सेकेंड इसको अपन एल कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पूरा मेरे पास क्या है, ए साइड है, ठीक है, तो यहाँ से मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या होगा a/2। अब मुझे क्या निकालना है, अगर h निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर इसमें जो ये 90 डिग्री बना रहा है तो हाइपोटेन्यूस लगा दूंगा, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ से h आ जाएगा, अगर h दिया हुआ है l दिया हुआ है कुछ भी अगर ये है तो इससे आ जाएगा। सेम इसमें ये h हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं h मानता हूँ। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास l दे रखा है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो जैसे इन दोनों को मिलाओ, ये जहाँ मिलेंगे ना ये इसका मिड पॉइंट होगा। अब एक बात बताओ, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका क्या इन सेंटर या फिर सर्कम सेंटर या सेंटर्ड सारे क्या होते हैं एक जगह पे होते हैं, और हमने एक चीज पढ़ी है जो सेंटर्ड होता है वो ये जो वाली मीडियन होती है इसको क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है, राइट। और इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है हाइट की क्या होती है, हाइट बराबर क्या होता है √3/2 इंटू ए, ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो अब मुझे इसका ये वाला हिस्सा चाहिए,
तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, इंटू 1 कर दूंगा, वो करो ना करो एक ही बात है। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास पड़ी है, सॉरी ये एच नहीं, ये वो वाले एच नहीं है, ये एच अलग है, ये मतलब इस नीचे वाले एक ट्राइंगल का है। तो मैं इसको एक बार ये वाला कुछ भी इसको नाम देता हूँ एक्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एच चाहिए, एक्स सॉरी एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम वही। बस इसमें थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, जैसे ये थोड़ा पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन सॉरी सर्कम सेंटर और इन सेंटर सेंट्रोइड ये सारे क्या होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, हाइट हो गया, स्लेंट हाइट हो गया। कभी कभी हमें क्या दिया होता है, एज दिया होता है, स्लेंट एज कहते हैं उसे। जैसे ये वाला एकदम कॉर्नर वाला ना, इसको कहते हैं स्लेंट एज। इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको भी हम निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। जैसे मैंने ये यहाँ पे, फिर मैंने यहीं पे ये स्लेंट हाइट ले ली एल। अब एक बात था, ये 90 डिग्री पे है, मुझे ई एच और ये पता है a/2 है। अगर मुझे ई निकालना हो क्या हुआ, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। अब इससे आगे जो भी फॉर्मूले में पूछा जाता है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा। और जब भी ऐसे थोड़े फिगर बड़े आ जाते हैं तो लगभग यही होता है कि आपको एल और एच की वैल्यू दी हुई ही होती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड आपसे नहीं करवाएगा, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करवाने हैं तो इतना नहीं देगा। तो ये यहाँ तक अपना कंप्लीट है कि किस प्रकार से क्या क्या है। अब एक चीज इसमें बताना था कि भाई हाइट वगैरह कैसे निकालते हैं इस वगैरह। तो हमने एक चीज पढ़ी है, ये जो भी हेक्सागन होता है वो क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना होता है। सॉरी थोड़ी पेंटिंग बहुत ही खराब है, ये वाले यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। अगर ये मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो एक बात बताओ, ये यहाँ पे एच आ गया, यहाँ ए है, और ये मेरे पास क्या था, मैंने देखा था कि स्लेंट हाइट कहते हैं इसको। तो इनमें जो भी रिलेशन बनाएंगे, यानी कि ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई इसका हो गया ना, ये इसका सॉरी, ऐसे जब भी दिया होगा मतलब स्लेंट हाइट से और एच से और ए से, यानी कि कोई साइड दी होगी, ये चीज फिक्स है कि अपने ये चीज पढ़नी है कि ये जितने भी ये नीचे दी हुई ना सामने फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर जो भी है, मतलब स्क्वायर हो पिरामिड हो, ये रेगुलर फेज में ही होंगे। मतलब वैसे नहीं कि इरेगुलर में दे दिया आपको सेट में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया से आए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 768 मीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 768 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या है, ऑफ विच 37.5% मतलब 3/8 इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा मेरा, 3/8 ऑफ 768, यहाँ से हो जाएगा 8 9 72, 8 6 48 है ना, 18 28 288 बेस एरिया हो जाएगा इसका। अब एक बात बताओ, ये बेस एरिया आ गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। मुझे हाइट चाहिए, हाइट कैसे आएगी। अब एक बात, तो बेस एरिया ये है और बेस एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है तो उसका 288 का रूट चाहिए। तो ए बराबर 144 यानी 12√2 ये हो जाएगा। अब मेरे पास ए आ चुका है, ठीक है। और एक सेकेंड हम एक चीज देखनी है अपने को, नहीं है ना, कोई नहीं। जैसे अब ये देखो, ये बेस एरिया हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल एरिया का 3/8 पार्ट जो है वो बेस एरिया है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया होता है, ठीक है। अब अगर मेरा 3/8 पार्ट अगर बेस एरिया है, ठीक है, तो मेरा बाकी 5/8 पार्ट क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 768 इंटू 5/8, यहाँ से 96 और ये हो जाएगा तेरा
30 3 45 3 48 480, ठीक है, ये हो जाएगा सी एस ए। सी एस ए क्या होता है? हाफ ऑफ बेस ऑफ पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा? 4a, ए की वैल्यू 12√2 है, ठीक है, इंटू एल यानी स्लैंट हाइट इक्वल्स टू 480। यहाँ से हो जाएगा मेरा 10 बार, और यहाँ से हो जाएगा ये √2 से √2 हो जाएगा, तो एल बराबर 10√2 आ जाएगा। सही है। अब एक बात बताओ, स्क्वायर बेस पिरामिड है, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से मिलाऊँ मान तीनों को, चारों को, और स्क्वायर बेस पिरामिड है, मुझे एच की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम के लिए तो मुझे एच चाहिए ना। ये एच है, ये स्लैंट हाइट है ये वाली, मतलब ये साइड में, साइड फेस के बीच वाली, और ये मेरा क्या है? a/2 है। ए कितना है मेरा? 12, तो ये 12√2 है, तो ये 6√2 हो जाएगा। एल मेरा है 10√2, तो ये क्या आ जाएगा? 8√2। एच 8√2 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे तो अब यहाँ से मेरे पास एच आ गया, बस वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया मेरे पास कितना है? 288 इंटू हाइट इज 8√2। यहाँ से 3 से 9 और 6, 848, 4 8 9 72, 4 76, 768√2, यहाँ से वॉल्यूम आती है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। So our next question is, the base of a right pyramid is an equilateral triangle. Each side of which is 12 centimeter and its length is दिया हुआ है इसमें, its length is 8 centimeter, यानी कि ये जो साइड दे रखी है मुझे 12 दे रखी है, और जो स्लेंट एज है वो मुझे दे रखा है 8 सेंटीमीटर। पूछा गया वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था ये यहाँ पे स्लेंट हाइट होती है अपनी, होती है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है। कंफर्म? कंफर्म। अब एक बात बताओ, ये अगर 12 है तो ये इसका आधा हुआ 6, ठीक, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36, क्या हो जाएगा? 58√28। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी रूट में 28। और अब एक बात तो हमने अभी देखा था कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये यहाँ पे जब सेंट्रॉइड को किस रेशियो में काटता है, जब ये नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये इसमें जो सेंट्रॉइड होगा इसको 2:3 में काटता है, और ये अपन ने 2:1 में, और ये अपन ने देख रखी क्या होती है? √3/2 इंटू ए यहाँ पे कितना है? 12, और इसके मुझे क्या करना है? ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूंगा, या 4 या 2√3, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी इसकी 2√3। मुझे एच चाहिए, एच क्या हो जाएगा? √28 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिखूंगा 28 माइनस 12 इज वॉट? 16 का रूट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो अपना जो वर्टिकल हाइट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, तो अपना क्वेश्चन दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 12 सेंटीमीटर, ईच साइड दे रखी है, यानी कि ए की वैल्यू 12 दे रखी है, देन द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज, वॉल्यूम क्या होगी? इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रॉन का मतलब ये भी रेगुलर, मतलब इसकी साइड ये और ये सारी साइड्स बराबर है। समझ बात? मतलब इसके ए की वैल्यू भी 12 है और एज की वैल्यू भी 12 है। मुझे क्या चाहिए? सॉरी यार, एक तो इतना बेकार डायग्राम, मुझे इस एल की वैल्यू चाहिए, और ये अगर पूरा 12 है तो ये 6 हो जाएगा, तो एल क्या जाएगा? √12 का स्क्वायर 144 माइनस 36, राइट, तो ये जाएगा √108, ये एल आ जाएगा। वैसे पूछा गया वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम के लिए मुझे क्या होता है? 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया में निकालूंगा क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू दे रखी है। एच चाहिए, हमने अभी अभी देखा है कि एच के लिए क्या होता है? ये होता है √3/2 इंटू साइड कितनी है? 12/3 कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर ये 2√3 हो जाएगा,
और मेरे पास h क्या जाएगा 108 माइनस माइनस हो जाएगा तेरा ये 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √96। √96 को मैं लिख सकता हूँ, कुछ तो लिख सकता हूँ। एक बार इसको ऐसे मतलब इसको 4 से काटेंगे, 8 से नहीं 16 से 6, 4√6, 16 से चिन्ह होता है, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास h। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 बेस एरिया √3/4 इंटू a स्क्वायर, a इज 12, 12 इंटू 12 इंटू h इज 4√6, 4 3 12 से एक ही गया, इसको √6 और √2 इंटू √3 कर देंगे, है ना। तो ये 12 इंटू 4 48 इंटू 3 144√2, ऑप्शन नंबर 1। समझ आया। तो ये थे अपने सारे क्वेश्चंस इसके पिरामिड के बेस। हमने फॉर्मूले देखे, क्वेश्चंस देखे, बहुत सही तरीके से अपने क्वेश्चन करे हैं। ऑफकोर्स मेरी उम्मीद रहेगी कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा सेशन। जोड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।